चलिए फ्रेंड्स, सभी आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पे। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं हिंदी पेडागोजी के जो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है हम जल्दी फास्ट करेंगे। तो आप लोगों को जो है, अगर आप जो है नोट्स तैयार करना चाहते हो तो ये हमारी हिंदी पेडागोजी कौन सी क्लासेस है, तो ये हमारी कौन सी है, क्लास नंबर 6। ठीक है ना। अगर आप लोग नोट्स भी तैयार करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट आज की इस क्लास को जो है ना फ्रेंड्स, हम थोड़ा फास्ट लेंगे। तो आप लोगों को जो है पहले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर को जो है कमेंट करके बताना है। तो जैसा कि हम क्लास स्टार्ट करते हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाइएगा, सभी हमारे चैनल पर जुड़ जाइएगा और शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक दे सकते हैं। जो पहली कक्षा के जो बच्चे होते हैं तो उनको जो है शुरुआत में, मतलब जैसे फर्स्ट क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको शुरुआत में क्या होता है कि भाषा विकास में सर्वाधिक दे सकते हो। तो आप क्या दे सकते हो कि भाषा का विकास हो सके। तो जैसे हमारे पास ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम। आप बच्चों को जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का विकास कराना चाहते हो बच्चों के अंदर, तो आप जो टीवी पे जो कार्टून चलते हैं वो दिखाओगे क्या? नहीं, वो नहीं दिखा सकते हो। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर हमारे पास दूसरा दिया हुआ है कि गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाले 30 मिनट। अब प्राथमिक कक्षा के बच्चों को आप गृह कार्य नहीं दे सकते हो, क्योंकि गृह कार्य आप दोगे तो बच्चों को आप कितना दोगे, तो मैक्सिमम आप बच्चों को दोगे ना तो 1 से 2 पेज दोगे, और उतने में जो है बच्चा भाषा का विकास ज़्यादा नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास तीसरा दिया हुआ है कि FM पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार। जो FM जो रेडियो होता है ना, उस पर अगर बच्चों को आप समाचार सुनाओगे तो बच्चे समाचार सुनने के बाद जो है बच्चों के अंदर जो है भाषा बोलने की जो क्षमता होती है वो उत्पन्न होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये भी नहीं हो सकता है। अब परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। अब परिवार में जो होता है ना, मतलब जो बच्चा होता है उनके परिवार में जो बातचीत होती है, जिस लैंग्वेज में बातचीत होती है, तो उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो है भाषा का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा चले जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको आपको लॉक करना है। ठीक है ना। चिंता मत करिएगा, आप लोगों के लिए जो है हम बेस्ट क्लास लेकर आ रहे हैं। और आप लोगों को जो है सीटेट क्वालिफाइड या सीटेट में अच्छे नंबर लाने की जो है जिम्मेदारी हमारी है। और हमारा जो एकेडमी है वो सीटेट और वर्ग 1, 2, 3 के ही जो है आपको तैयारी करवाता है। ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चे के पास होता है। अब जब बच्चे जो विद्यालय में आते हैं तो उससे पूर्व, मतलब उससे पहले बच्चों के पास क्या होता है ये पूछा है। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऑप्शन क्या है थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा कि मतलब क्वेश्चन का मतलब जो कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो हैं, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जैसे विद्यालय में प्रवेश करवाते हैं या उनका एडमिशन करवाते हैं, तो एडमिशन लेने से पहले बच्चों के पास क्या होता है। तो जैसे 5000 वाक्य होते हैं क्या? अरे 5000 वाक्य कहाँ से हो जाएंगे? जो बच्चा शुरू स्टार्टिंग में स्कूल में एडमिशन ले रहा तो वो तो हो नहीं सकता है। अपनी भाषा की जटिल और क्या दिया हुआ है, समृद्ध यहाँ लिखा हुआ है, समृद्ध संरचना होती है। हाँ, यह हो सकता है। अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है। फिर हमारे पास दूसरा क्या दिया हुआ है कि 5000 शब्द होते हैं। जब बच्चा फर्स्ट बार क्लास में एडमिशन लेगा तो ना तो उसके पास वाक्य होंगे, ना शब्द होंगे, और ना ही संपूर्ण बाल साहित्य होगा। बच्चे के पास क्या होगा, तो अपनी, मतलब कि बच्चों की जो भाषा होती है, मातृभाषा जो होती है ना, तो उसका जो होता है वो क्या होती है, रचनाएं होती है। तो इसका मतलब जो राइट आंसर कौन सा चलेगा, ऑप्शन नंबर बी, लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, इनमें से रिक्त स्थान अक्षर बोध की विधि नहीं है। अब इसमें जो है ना निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का भाई क्या होगा, निगेटिव होगा। आपको मैं हर क्लास में हम कहते हैं कि निगेटिव का भाई निगेटिव ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है
कि जैसे मान लो कि बोना कोई व्यक्ति है तो बोने का भाई बोना नहीं हो सकता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम जो है ना क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है कि इनमें से रिक्त स्थान अक्षर बोध की विधि नहीं है, तो कौन सी विधि नहीं है? तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है वाक्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, वर्णन विधि या शब्द विधि। तो शब्द विधि है ये पॉजिटिव है, वर्ण विधि वर्णन भी है, वाक्य विधि वाक्य बना सकते हैं, लेकिन हमारा प्रत्यक्ष विधि जो है वो नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा चले जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ब्लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। अब देखिएगा आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसका आंसर जो है कमेंट करके आपको बताना है। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधित रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब जो पहली कक्षा के जो बच्चे हैं ना, उनका भाषा प्रयोग की क्षमता, मतलब भाषा प्रयोग करने की जो क्षमता बढ़ाने के लिए जो है, जो रिकॉर्ड तैयार करने के जो उपरांत जो होता है, तो उसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो वो कौन सा है? तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि रिकॉर्ड की वैधता जांच करना, या विश्वसनीयता जांच करना, या रिकॉर्ड सुरक्षित, या रिकॉर्डिंग करना। तो बच्चों की जो है मतलब भाषा प्रयोग, जब बच्चे भाषा का इस्तेमाल करते, भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उस बात को क्या करना चाहिए? टीचर को रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिकॉर्डिंग करना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। अब ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर आगे दिया हुआ है कि अमित पढ़ते समय कठिनाइयों का अनुभव करता है। अमित एक बच्चा है, वो क्या करता है? पढ़ते समय क्या करता है? कठिनाइयों का मतलब अनुभव करता है, मतलब उसको लगता है कि मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। तो वह रिक्त स्थान में ग्रस्त है। तो वो किससे ग्रसित है? जब उसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो उसको किस चीज़ से प्रॉब्लम है कि वो पढ़ नहीं पा रहा है? तो जैसे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं, डिसकैल्कुलिया, अफेजिया, या डिसलेक्सिया, या डिसग्राफिया। तो डिसकैल्कुलिया जो है वो किससे है? गणित से है। फिर डिसलेक्सिया ये जो है पढ़ने से संबंधित क्या हो जाएगा? हमारा डिसलेक्सिया हो जाएगा। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये जो डिसलेक्सिया है उससे ग्रसित है कौन? ये अमित एक बच्चा, जिसको पढ़ने में क्या होती है? कठिनाई होती है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा चले जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है। अब जो पहली कक्षा का जो मतलब बच्चा है, उस पे जो है भाषा सीखने का जो सर्वोपरि उद्देश्य, मतलब भाषा सीखने का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, ये पूछा है। हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि भाषा के विभिन्न प्रयोग की क्षमता का विकास करना, या कठिन बातों को सरलता से समझना, या भाषा के मानक स्वरूप को पूर्ण आत्मसात करना, या पूर्णतः आत्मसात करना। तो इसमें जो है पूर्णतः आ गया, ये नहीं हो सकता है। पूर्णतः आत्मसात ये भी नहीं कर सकते हैं। बच्चों के अंदर जो है कठिन, अगर कठिन आ गया तो ये भी नहीं होगा। बच्चों के अंदर जो है ना प्राथमिक स्तर की बात हुई, मतलब कि फर्स्ट से लगा के 5th क्लास के बच्चों के बीच में बात हुई है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? तो भाषा की विभिन्न प्रयोग क्षमता का क्या करना पड़ेगा? विकास करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। नज़र मार लीजिएगा, फिर आगे के क्वेश्चन और हम करते हैं, ठीक है ना।